प्यारे भक्तों, बोलो राधे राधे। भक्तों, मैं आपका दास कथा व्यास पंडित अरुण भारद्वाज, जो अपने मोबाइल नंबर 9996922553 से लगातार श्री हरि की कथाओं और श्रीमद् भागवत कथा के अंशों के द्वारा आपकी सेवा करता रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण मैं कुछ कथाएं नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इन दिनों में मेरे पास कई कथानुरागियों का फ़ोन भी आया है, कईयों ने व्हाट्सएप के थ्रू भी संपर्क किया कि पंडित जी क्या बात, बहुत दिन हो गए कोई कथा रस नहीं आया। तो मैंने उन्हें बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हे भक्त श्रेष्ठों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय की कथा आज है, वो कथा है विदुर जी की। महाभारत के अंदर एक बहुत बड़े और मजबूत पात्र हुए विदुर जी, जो मंत्री रहे और उनके बिना कहा जाता है कि महाभारत के अंदर कुछ भी नहीं होता था और उनकी बात का बहुत ही मान रखा जाता था। धर्म के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले विदुर जी, जब उनके सामने दुर्योधन और उसके भाइयों ने अधर्म का मार्ग चुना तो विदुर जी बड़े ही व्याकुल हो गए। और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो विदुर जी वहां से दूर चले गए थे, यह कहते हुए कि मैं इस अधर्म को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख सकता। तो उसी यात्रा के दौरान जब विदुर जी इंद्रप्रस्थ छोड़कर धर्म यात्रा पर चले गए थे, तो वहां पर उनकी मुलाकात ऋषि मैत्रेय जी से हुई। विदुर जी उनके पास बैठे। महात्मा विदुर जी ने ऋषि मैत्रेय से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे बताइए कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरे किन कर्मों की वजह से मुझे इस जन्म में दासी के घर पे जन्म लेना पड़ा, दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। हे प्रभु, कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। तो ऋषि मार्कंडेय ने बोला कि हे विदुर, असल में तुम यमराज के अवतार हो और मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण तुम्हें महाभारत के काल में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो विदुर जी बहुत हैरान हुए कि प्रभु ऐसा कैसे है, कृपया कर मुझे पूरा वृतांत बताइए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब ऋषि मैत्रेय जी ने जो कथा विदुर जी को सुनाई वो इस प्रकार है भक्तों, कि एक बार कुछ चोरों ने एक राजा के राजकोष से बहुत सारे धन की चोरी कर ली और जब सैनिक उन चोरों के पीछे भागे तो वो चोर भागते भागते एक ऋषि के आश्रम में छुप गए और सैनिकों के डर से सारा धन वहीं पे छोड़कर भाग गए। अब दौड़ते दौड़ते जो सैनिक थे उस ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वह आश्रम था श्री मांडव्य ऋषि का। और मांडव्य ऋषि उस समय अपने ध्यान योग में लगे हुए थे, आसन पे बैठे थे। जिस समय सिपाही वहां पहुंचे और उन्होंने वहां धन प्राप्त किया तो वहां उनके द्वारा आने से होने वाले शोरगुल से ऋषि मांडव्य जी की ध्यान भंग हुआ और उन्होंने उन कर्मचारियों को देखा। उन सैनिक कर्मचारियों ने मांडव्य ऋषि को देख के सोचा कि शायद यही चोर है और अब साधु बन के बैठ गया है। तो उन्होंने मांडव्य ऋषि को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा भी ऐसा था, उसने आव देखा नहीं ताव देखा नहीं और मांडव्य ऋषि जी को चोरी की सजा के रूप में फांसी की सजा दे दी। अब मांडव्य ऋषि को उचित समय आने पे फांसी देने के लिए उस स्थान पे लाया गया जहां फांसी दी जाती है। मांडव्य ऋषि जो बहुत ही बड़े ऋषि थे और तप की बहुत ही ताकत थी उनके अंदर, तो उन्होंने वहां पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। भक्तों, गायत्री मंत्र वही है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है स्कूल में माता पिता के द्वारा, और हमारे इन मंत्रों में बहुत ही शक्ति है। ये उस गायत्री मंत्र का प्रभाव ही था कि राज्य कर्मचारी जब मांडव्य ऋषि जी को फांसी देने लगे
तो उस गायत्री मंत्र का जाप के प्रभाव से ऐसा हुआ कि वो जो फांसी थी वो मंडव्य ऋषि के गले में फंसे ही नहीं रही थी और उन्हें फांसी दी ही नहीं जा पा रही थी। बार बार कोशिश करने पर भी वह फांसी का जो फंदा था मंडव्य ऋषि के गले में आ ही नहीं रहा था। यह देखकर सब बहुत हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज तक तो फांसी से कोई नहीं बचा, लेकिन इस ऋषि को फांसी क्यों नहीं लग रही। तब राजा ने सोचा कि निश्चित ही ये कोई महान तपस्वी है और जरूर ही मुझसे कोई गलती हो गई है। जब राजा को पश्चाताप हुआ तो राजा ने ऋषि मांडव्य से क्षमा याचना मांगी कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। तब उस राजा ने मांडव्य ऋषि से कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा करें। तब मांडव्य ऋषि ने बोला कि हे राजन, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, तुम्हें तो कोई पाप नहीं मुझे दिखता, लेकिन हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह सोचता हुआ मैं यमराज को माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यमराज की वजह से मुझे फांसी की सजा देनी पड़ी और मुझे मृत्यु का दंड मिला। आखिर ऐसा क्या काम है, क्योंकि मैं जहां तक मुझे याद है मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और अगर मैंने यह पाप नहीं किया तो मुझे सजा क्यों मिली। इसके लिए मैं न्यायाधीश यमराज जी को दंड दूंगा। ये तो मेरा तपोबल और मेरी पूजा पाठ की शक्ति है कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो आपने तो फांसी दिलवा दी थी। तो अपने तप की ताकत से मांडव्य ऋषि सशरीर ही यमराज की सभा में पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने यमराज से पूछते हैं कि हे यमराज, जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया गया, आखिर आपने मुझे मेरे किस पाप की सजा दी है। अब यह पूछे जाने पर यमराज भी हिल गए और पूरे तरीके से डर गए। डर वो मांडव्य ऋषि से नहीं गए, अपितु उनके तप और साधना की ताकत से डर गए कि ये कैसे हो सकता है कि कोई पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति जिंदा और शरीर के साथ ही यमलोक में आ जाए, क्योंकि यमलोक में तो लोग मर के ही जाते हैं। लेकिन जो उस ऋषि की तप साधना थी, ये तप साधना का प्रभाव ही था कि वो यमलोक के अंदर पहुंच गए। भक्तों, तप से ना ऋषियों के देह और वचन पवित्र हो जाते हैं, इसलिए ऋषि जो भी कहते हैं वो हो जाता है। दोस्तों, तप व्यक्ति को पवित्र करता है। भगवान की भक्ति भी आदमी को पवित्र करती है। मांडव्य ऋषि ने जब ये सवाल पूछे तो यमराज जी कांप गए और तब यमराज ने मांडव्य ऋषि से बोला कि हे ऋषिवर, जब आप 3 साल के थे, आपकी आयु मात्र 3 वर्ष थी, तब आपने एक छोटी सी तितली को कांटा चुभाया था। उसी पाप के कारण ही आपको मृत्युदंड की सजा मिली थी। फिर यमराज जी ने कहा कि हे मंतव्य ऋषि, जाने अनजाने में आपने जो पाप किया उसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान को केवल पुण्य अर्पित किया जा सकता है, पाप नहीं। यह सुनते ही मांडव्य ऋषि ने कहा कि हे यमराज, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई आदमी अनजाने में कोई पाप कर देता है तो उसका दंड उसे सपने में दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने शास्त्र के उलट निर्णय लिया है। अज्ञानता के वश से आपने मेरे पाप के लिए मेरे को सपने में आके नहीं अपितु वास्तव जीवन में ही मृत्युदंड दे दिया। आपने मुझे उस अज्ञानतावश हुए पाप का दंड जो मुझे सपने में देना चाहिए था, आपने वास्तव में दे दिया। तो हे यमराज, आपने ये गलत ढंग से शास्त्र के विरुद्ध काम किया है और यह मेरी नहीं आपकी अज्ञानता है।
और आपकी यही अज्ञानता के कारण मुझे इतना जग हंसाई का सामना करना पड़ा, मृत्यु दंड का भोगी होना पड़ा। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि महाभारत काल के अंदर तुम एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे और मनुष्य की योनि में जन्म लोगे। तो ऋषि मैत्रेय ने विदुर जी से कहा कि बस विदुर जी, यही कारण था कि तुम्हें मनुष्य योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। कोई तुम्हें साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम स्वयं यमराज के अवतार हो। लेकिन यमराज भी भगवान के बनाए हुए धर्म से ऊपर नहीं है। गलती करने पर भगवान यमराज को भी सजा मिली, और यही धर्म है कि जो पाप करेगा उसे पाप ही भोगना पड़ेगा। जो उंगली काटेगा एक दिन उसी की उंगली कटेगी, जो किसी की हत्या करेगा उसकी भी एक दिन हत्या होगी। यही शाश्वत है, यही सत्य है, और यही सत्य का नियम भी है। बचपन में आपने ऋषि मांडव्य ने तितली को जो कांटा चुभोया था, यही कारण था कि ऋषि मांडव्य जी को सूली पर चढ़ना पड़ा। लेकिन दरअसल उस समय उस कांटे के चुभने से तितली की मृत्यु नहीं हुई थी। अगर कहीं तितली की मृत्यु हो जाती तो ऋषि मांडव्य को मरना भी पड़ सकता था। बोलो राधे राधे।